नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिडन ट्रुथ नॉलेज टीवी में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानोगे कि टीपू सुल्तान कौन थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजारी और किस तरह उन्होंने हमारे देश भारत को अंग्रेजों से बचा कर रखा था। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। हम टीपू सुल्तान के बारे में ऐसी ऐतिहासिक बातें बताएंगे जो शायद आपको हैरान कर देंगी, और इसमें अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे इसी तरह वीडियो का सिलसिला हम जारी रख सकें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दिल को दहला देने वाली यह कहावत, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, इस दुनिया में सबसे पहले यह कहावत किसने कही थी? तो दोस्तों, ये अल्फाज थे शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान के। हाँ, वही टीपू सुल्तान जो अपने देश यानी भारत के लिए अंग्रेजों से लड़ता रहा और अपने मुल्क को बचाने की खातिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गया, और अंग्रेजों के खिलाफ शहीद होने वाला पहला भारतीय योद्धा बना। हाँ, वही टीपू सुल्तान जिसको शहीद करने के बाद अंग्रेजों के जनरल ने कहा था कि आज से ये हिंदुस्तान हमारा हुआ। टीपू सुल्तान जब तक जीवित रहा वह अपने देश भारत और अंग्रेजों के बीच एक पत्थर की दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन जिस दिन अंग्रेज टीपू सुल्तान के महल में ही रहने वाले गद्दार की मदद से उसको मारने में सफल रहे, उसी दिन से भारत की सरजमी पर अंग्रेजों का धीरे धीरे कब्जा शुरू हो गया, और एक समय वह भी आया कि पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 को कर्नाटक में हुआ था। इनकी माता का नाम फखरुन्निसा था। ये हैदर अली के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके पिता मैसूर साम्राज्य के एक सैनिक थे, लेकिन अपनी ताकत के बल पर वो 1761 में मैसूर के शासक बने। टीपू सुल्तान के पिता ने उनकी परवरिश का बहुत अच्छा इंतजाम किया था और उनकी पढ़ाई के लिए दूर दूर से विद्वानों को बुलाया गया। टीपू सुल्तान ने कई भाषाओं जैसे हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, कुरान और तमिल जैसी कई भाषाओं पर महारत हासिल की थी। इसके साथ साथ वो बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी में भी माहिर थे। टीपू सुल्तान का शुरुआती जीवन बहुत ही संघर्षमय था। जब टीपू सुल्तान की उम्र 15 साल की थी तब उन्होंने सन 1766 में अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर की पहली लड़ाई में अपने पिता का साथ दिया और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। उनकी इस बहादुरी के लिए उनके पिता ने उन्हें शेर ए मैसूर के खिताब से नवाजा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। सन 1779 में अंग्रेजों ने एक ऐसी बंदरगाह पर कब्जा कर लिया जो कि टीपू सुल्तान की सल्तनत में आती थी। हैदर अली ने सन 1780 में प्रतिशोध लेने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ शत्रुता की शुरुआत की और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ और अंग्रेजों को हार का मुंह देखना पड़ा। यह अंग्रेजों की बहुत बुरी हार थी जिसका असर ब्रिटेन तक पहुंचा और ब्रिटेन में भी इसका मातम बनाया गया। 22 दिसंबर सन 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य के शासक बने। इस प्रकार कम उम्र में ही उनके सिर पर मैसूर की सल्तनत का बोझ आ चुका था। टीपू सुल्तान जब मैसूर की राजगद्दी पर विराजमान हुए तब उन्हें बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ा था, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी अंग्रेज थे, जिन्होंने टीपू सुल्तान को हराने के लिए कई बार युद्ध किए। टीपू सुल्तान वह पहला व्यक्ति था जिसने युद्ध में पहली बार मिसाइल का प्रयोग किया, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन माना जाता है। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए न सिर्फ रॉकेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, उन्होंने जंग करने के नए नए तरीकों का भी प्रयोग किया।
जब अंग्रेजों को ये मालूम हो गया कि हम टीपू सुल्तान का मुकाबला डायरेक्टली नहीं कर सकते, फिर उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया और उन्होंने पैसों का लालच देकर हिंदुस्तान में ही रहने वाले लोगों में गद्दारों को ढूंढना शुरू कर दिया और उन्हें ऐसे गद्दार मिल भी गए। टीपू सुल्तान के महल में ही रहने वाला उनका एक बहुत ही करीबी, जिसका नाम मीर सादिव था, उसने भी लालच में आकर अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। सन 1799 में अंग्रेजों ने मराठों और निजामों के साथ गठबंधन कर टीपू सुल्तान के मैसूर राज्य पर हमला कर दिया। यह चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था। इस हमले की खबर सुनते ही टीपू सुल्तान ने युद्ध में जाने की घोषणा कर दी, परंतु उनके कुछ सलाहकारों ने यह सुझाव दिया कि सुल्तान हमारे पास थोड़ी सी ही सेना है, इसलिए बेहतर यह होगा कि आप महल के खुफिया रास्ते से निकल जाएं। यहाँ के हालात से हम निपट लेंगे। लेकिन सुल्तान ने अपने वफादार सिपाहियों से ये अल्फाज कहे कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है, और अपने कम सिपाहियों के साथ ही अंग्रेजों से लड़ते लड़ते 4 मई 1799 को शहीद हो गए। इस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ शहीद होने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी बने। अंग्रेजों के जनरल ने टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद ये बात कही कि आज से ये हिंदुस्तान हमारा हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार टीपू सुल्तान ही वह पहला व्यक्ति था जिसने रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम किया। अंग्रेजों ने बाद में जितने भी रॉकेट बनाए सभी टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी पर आधारित थे, क्योंकि टीपू सुल्तान को शहीद करने के बाद उनकी तमाम टेक्नोलॉजी अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए और साथ ही जीत की ट्रॉफी के तौर पर उनकी तलवार भी अपने साथ ले गए, जिसे ब्रिटेन के म्यूजियम में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.